हरि ओम। क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा। खाली हाथ आया तू बंदे, खाली हाथ ही जाएगा। राजा रंक पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। आँख खोल के देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। जी हाँ मित्रों, यह जगत एक मुसाफिर खाना है। कुछ समय के लिए यहाँ पर आए हैं। इस संसार में आने के बाद कुछ ऐसे कर्म किए जाएं जो कि मोक्ष देने वाले हों। अभी तक हमने अपने इंद्रियों के सुख के लिए बहुत कार्य किए, लेकिन क्या कभी असली आनंद को पाया है? हमेशा किसी न किसी दुविधा में ही पड़े रहते हैं। कभी यह काम करना है, वह काम अधूरा है। कभी किसी ने कुछ कह दिया तो गुस्से से पागल हो गए। किसी ने अपशब्द कह दिया तो उसी के बारे में सोचने लग गए। किसी ने प्रशंसा कर दी तो उसके बारे में सोचने लग गए। क्या कभी अपने बारे में भी सोचा है? आप कहेंगे सारा दिन बिजी रहते हैं, रात को आके सो जाते हैं, सुबह फिर बिजी हो जाते हैं। तो दोस्तों, वास्तविक जीवन वही है जिसमें आपको आत्मिक आनंद आता हो, निश्चिंतता हो, किसी भी बात की कोई फिक्र ना हो, कोई मन में इच्छा भी ना हो। यदि मन में कोई इच्छा बकाया है तो इसका मतलब है कि जिसके मन में भी कोई इच्छा बकाया है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। तो मित्रों, इस जन्म में ऐसे कर्म किए जाएं जिससे कि मुक्ति प्राप्त हो। कर्म तो करना ही पड़ता है सबको। अगर बैठे हैं तो वह भी एक कर्म है, सो रहे हैं तो वह भी एक कर्म है। आप कहेंगे यदि कोई व्यक्ति सोता रहता हो तो आप कहेंगे सोता ही रहता है, इसके पास और कुछ काम ही नहीं है। वास्तव में कर्म तो वो कर ही रहा है। अब मैं ही आपके सामने बोल रहा हूँ, कुछ अपने विचार आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जिससे कि आपका भी कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो। तो यह भी कर्म है। तो ऐसे कर्म करें जिसमें फल की इच्छा ना हो। दुनिया के कोई भी कर्म करके देख लो, थोड़ी देर के लिए सुख की प्राप्ति होती है। उदाहरण के तौर पे आपने कुछ सोचा कि मेरा घर बन जाए, और भगवान की कृपा से आपका घर भी बन गया। उसके बाद घर बन गया, उसके बाद फिर आपको दूसरे कार्य भी करने होते हैं। पूजा पाठ कराएंगे और भी अनेक कार्य रहते हैं। फिर आप कहेंगे कि यह संपन्न हो जाए, तो एक के बाद दूसरे कार्य लगे ही रहते हैं। व्यक्ति इसी में अपने जीवन को गंवा देता है। कभी ऐसी स्थिति में नहीं रह पाता कि वह आनंदित रहे। आप कहोगे महाराज आप आनंद की बात करते हैं, ये आनंद होता कैसा है? तो मित्रों, क्या कभी आपने कीर्तन में हिस्सा लिया है?
कभी बैठकर कीर्तन में आपने भी पीछे पीछे गायन किया है? क्या कभी आपने सत्संग श्रवण किया है? क्या कभी आपने कथा श्रवण की है? क्या कभी आपने अपने सद्ग्रंथों का अध्ययन किया है? सद्ग्रंथ गीता, भागवत, पुराण, वेद, उपनिषद इत्यादि अन्य धर्मों के, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ इत्यादि, क्या कभी आपने उसका अध्ययन किया है? आप में से कुछ कहेंगे कि नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं किया। हमारे नाना प्रकार के कार्य ऐसे हैं कि उसी में बिजी रहते हैं, उसी में व्यस्त रहते हैं, समय नहीं मिलता। तो मित्रों, यदि आपने कभी ऐसा नहीं किया तो आप अपने जीवन को ऐसे ही गंवा रहे हैं। भगवान की भक्ति करके, सेवा करके, कीर्तन करके, जप करके, भगवान के नाम का चिंतन करके, उनके स्वरूप का ध्यान करके, अथवा तो निराकार परमात्मा का ध्यान करके आपको जो सुख की प्राप्ति होती है वही आनंद है। और जिसने उस आनंद को प्राप्त किया उसका जीवन सफल है। यदि आपने अभी तक ऐसा सब कुछ नहीं किया जिससे कि आपको आत्मानंद की अनुभूति हो, तो वह कार्य अवश्य करें, तभी आपका और हमारा जीवन सफल होगा। हरि ओम।